दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों काराकोरम, हिमालय और कोह हिंदू कुश के मजमूए पर मुश्तमिल बल्तिस्तान माजी में एक बड़ा मुल्क हुआ करता था, जिसमें तिब्बत, चीनी, तुर्कस्तान, लद्दाख, गिलगित और चित्राल के इलाके शामिल थे। लगभग 4 सदियां पहले उस वक्त के हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के लिए बल्तिस्तान कितना शुनासा होगा, मगर फिर भी उस वक्त के ताकतवर तरीन बादशाह, जिसे तारीख अकबर आजम के नाम से याद करती है, उसने अपने रिश्ते की बेटी, जो उनकी भांजी या भतीजी थी, यहाँ के बादशाह से ब्याह दी थी। ये वाकया हाल ही में शाये होने वाली किताब अली शेर खान अंचन गिलगित बल्तिस्तान का सिकंदर आजम में बयान किया गया है, जिसे स्कर्दू से ताल्लुक रखने वाले मुमताज मुसन्निफ और सहाफी कासिम नसीम ने लिखा है। गिलगित बल्तिस्तान पर मकबूल हुक्मरानों का अहद 12वीं सदी के अवाखिर में शुरू होता है और अली शेर खान इस खानदान के 15वें हुक्मरान थे, जिनका अहद 1588 से 1625 तक जाता है। उन्होंने अपनी फतुहात लद्दाख और चित्राल तक फैला दी थी, इसलिए उनके नाम के साथ अंचन का लफ्ज लगाया गया, जिसके मानी आजम के हैं। कहते हैं कि जब अली शेर खान ने लद्दाख के बुद्ध इलाकों पर कब्जा करके वहां लूट मार की, तो अकबर आजम को सख्त तशवीश लाहक हुई और उसने एक मुहिम अली शेर खान अंचन के खिलाफ रवाना की। इस मुहिम की एक वजह यह भी थी कि अली शेर खान अंचन ने कश्मीर के बागियों को पनाह दी हुई थी, जिस पर कश्मीर के मुगल सूबादार मोहम्मद कुली खान ने भी बल्तिस्तान पर फौज कशी की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। जिसके बाद अकबर आजम ने 1551 में मुगल दरबार की तरफ से सफीर भेजकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो बाद अज़ां रिश्तेदारी में बदल गया। ये शादी उस वक्त अंजाम पाई जब अली शेर अंचन दिल्ली के दौरे पर गए हुए थे। शादी के बाद शहजादी के साथ दिल्ली से खिदमतगारों की एक बड़ी जमात स्कर्दू भेजी गई। बल्तिस्तान के लोग भी अपने हर दिल अजीज अली शेर खान अंचन की रानी से बहुत अकीदत का इजहार करते थे। मुगल शहजादी ने स्कर्दू में मुगल तर्ज पर बागात भी लगवाए। इनमें से एक बाग हलाल की शक्ल में था, इसलिए इसे हलाल बाग भी कहा जाता है। गुल खातून ने ही बल्तिस्तान में संगे मरमर की तामीरात को मुतारिफ करवाया। गुल खातून जब स्कर्दू आई तो शाही खानदान कला खरपोचे में रिहाइश पजीर था। ये कला एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है, जो इस अंदाज से तामीर किया गया था कि वहां जाने का बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये कला नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। किले के मकीनों के लिए सुरंगों पर मुश्तमिल खुफिया रास्ते बनाए गए थे। गुल खातून ने अपने महलों की तामीर के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो शहर से बुलंद भी हो और जहां आने जाने के रास्ते निस्बतन आसान भी हों, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कला खरपोचू से निचली सतह पर दरिया से कुछ ऊपरी सतह पर पहाड़ी इलाके पर एक आलीशान 5 मंजिला महल तामीर करवाया, जहां से शहर और दरिया का निहायत खूबसूरत नजारा देखने को मिलता था। बाद में डोगरों के अहद में महल को आग लगा दी गई। मुगल शहजादी ने जहां स्कर्दू में बागात लगवाए, वहां इन बागात को सैराब करने के लिए सतपारा डैम, जो अली शेर खान ने तामीर करवाया था, वहां से एक गंगोपी नाम की एक नहर भी निकाली। अली शेर अंचन की गुल खातून से एक बेटी कंवल रानी थी, जिसकी शादी अली शेर अंचन मुकामी सतह पर करने के हक में नहीं थे। अली शेर अंचन ने ख्वाहिश जाहिर की कि उनकी बेटी की शादी किसी मुगल शहजादे से हो जाए। दोनों खानदानों की रजामंदी से कंवल रानी की शादी अकबर के बेटे शहजादा सलीम से कर दी गई, जो बादशाह बनने के बाद जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। ये शादी 11 जनवरी 1552 में अंजाम पाई। शादी धूमधाम से हुई। मुगल दरबार के सफीर तालिब असफहानी, जो सफारती उमूर के सिलसिले में बल्तिस्तान में थे, वो स्कर्दू से शाही प्रोटोकॉल के मुताबिक बारात लेकर दिल्ली गए। चनाचे मुगल दरबार की तरफ से हाजी मिर्जा बेग काबली और तालिब असफहानी सफारत पर स्कर्दू पहुंचे और शहजादी को बमा तोहफे तहाइफ साथ ले गए और शहजादा सलीम के साथ उसका ब्याह अमल में आया। बल्तिस्तान और दिल्ली के ताल्लुकात के हवाले से एक हवाला ये भी है कि अली शेर अंचन बचपन में ही यतीम हो गए थे और वो पनाह की गर्ज से अपने खास साथियों के साथ दिल्ली जाकर मुकीम हो गए, जहां उन्होंने एक शेर को मारा, जिसे देखकर अकबर बहुत मुतासिर हुए और उसे अपनी फौज के एक दस्ते की कमान सौंप दी थी और उसकी शादी भी शहजादी गुल खान से कर दी। बाद में जब अकबर ने कश्मीर फतह किया तो अली शेर खान बतौर जर्नैल उनके साथ थे, जिसे मुगल मुअर्रिखीन ने अली राय के नाम से याद किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।